गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस अध्ययन की पुस्तक झरोखा में पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के बचे हुए पाठ को पढ़ेंगे। भाग 1 में हम क्या क्या काम करना पसंद करते हैं क्या नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के पाठ की रीडिंग करते हैं तथा आने वाले प्रश्नों को भी हल करते हैं। चर्चा करो। सबसे पहले है चर्चा करो, यानी आप और हम मिलके कुछ प्रश्नों पर अपने विचार रखेंगे, उन प्रश्नों को अपने विचारों की भाषा में समझेंगे, विचारों में समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आप इससे क्या समझते हो कि छोटा बड़ा? बेटा छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, काम काम होता है और काम दिल से किया जाता है। जिस काम को हम मन से करेंगे तो वो काम अपने आप में बड़ा हो जाएगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सभी कार्यों का एक जैसा महत्व होता है। हम सभी कार्य अपने किसी भी कार्य को छोटे या बड़े का दर्जा नहीं दे सकते। सभी कार्य अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। काम को देखकर हमें किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता हो, लेकिन सबसे पहले वह इंसान है, तो हमें उसको के काम को देखकर उसकी काम के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। शौचालय, नालियाँ और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? तो इन सब चीज़ों की सफाई या इन स्थानों की सफाई आपके दिमाग में आते ही आपको ऐसा लगता हो कि ये काम तो बहुत गंदे होते हैं, बहुत बाथरूम गंदे होते हैं, नालियाँ भी भरी हुई होती हैं, सीवर भी, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन ये गलत है बेटा। अगर इन चीज़ों की सफाई तो बहुत ज़रूरी है। सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इनकी सफाई तो अब बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लिखेंगे, सफाई का काम अच्छा है क्योंकि कहा जाता है कि सफाई हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है एवं सफाई से सकारात्मकता की भी आती है। मतलब हम अच्छा सोचते हैं अगर वातावरण साफ सुथरा और अच्छा होगा तो। अब आपके सामने एक चित्र है, अपना काम सबका काम। चित्र में आप क्या देख रहे हो? आपको एक अध्यापिका पढ़ाती हुई नज़र आ रही है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आप इसे अपना कक्षा कक्ष समझ सकते हैं। इधर आप बस स्टैंड, जहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं, जहाँ पर हम बस में बैठकर आते जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। इधर शुल्भ शौचालय, आपको एक रोड दिखाई दे रही है तो इसे ये सड़क हो गई। इधर ये घर बने हुए, इनके बीच से रास्ता जाता है, जैसे आप अपने घर जाते हो गलियों में से होते हुए, तो ये आपके गांव की गली हो गई। इन चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनको देखकर समझकर ही हमें उनका उत्तर देना है। देखो और लिखो। चित्र देखकर उत्तर देना, ध्यान रहे। इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? तो को देख के आप समझ गए होंगे, आप घर की भी सफाई करते हो। घर की तो करते ही हो, आप अपने बाहर में, जैसे आप स्कूल जाते हो, अपने कक्षा कक्ष की या अपनी गली की भी सफाई करते हो। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है। मतलब स्कूल में तो हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे बस स्टैंड या जो जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बने होते हैं या सड़कों की, वहाँ की सफाई हम नहीं करते हैं। वहाँ पर सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, उनकी सफाई वही लोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे गली, बस अड्डा, स्कूल, शौचालय, शुल्भ शौचालय, सड़क के किनारे आदि। आगे, वे कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो? बेटा मदद तो आप हर काम में है और सफाई के में आप हर जगह कर सकते हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो घर हो, गली हो, स्कूल हो। आप हर जगह सफाई कर्मचारियों की या सफाई करने में मदद कर सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं स्वच्छता का पाठ। बात उन दिनों की है जब गांधी जी बिहार के चंपारण नामक स्थान पर थे। उन्होंने स्वयं सेवकों के आसपास के गांवों में स्कूल खोलने व चलाने को कहा। एक दिन गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भी बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? बा बोली, मैं यहाँ स्कूल खोलकर क्या करूँगी?
क्या मैं उन्हें गुजराती में पढ़ाऊं? मैं उनकी भाषा नहीं जानती समझती, मैं तो उनसे बात तक नहीं कर सकती। मतलब गांधी जी जब चंपारण में थे तो वहाँ उन्होंने उनके साथ जो कस्तूरबा रहती थी उनसे उन्होंने कहा कि आप भी एक स्कूल खोलिए। तो वो एकदम से अचंभित हो गई कि मैं यहाँ स्कूल गुजरात में कैसे खोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो गुजराती भाषा आती ही नहीं और ना ही मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने गांधी जी से कहा। तो गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने कहा, किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का है। तुम बच्चों की आंखों और दांतों की जांच करो, उन्हें नहलाओ, बच्चों में स्वच्छता की आदतें डालो। यह शिक्षा किसी भी शिक्षा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो। इस तरह बा ने पहले पाठ के रूप में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए अपना स्कूल आरंभ किया। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि गांधी जी ने क्या कहकर उन्हें समझाया कि ज़रूरी नहीं है आप उनकी भाषा जानें या उन किताबों से ही उनको स्कूल में पढ़ाएं, नहीं, क्योंकि शिक्षा का पहला पाठ क्या है? साफ सफाई, स्वच्छता। हमें अपने आप को अपने स्कूल में स्वच्छता की शिक्षा देनी है, साफ सफाई की। उन्हें साफ रहना सिखाना है, आदतें डालनी है उनमें कि आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, कैसे आँखों की सफाई करनी है, दांतों की, नहाना, बाल, इन सब की शिक्षा आपको देनी है, ना कि कोई किताबी शिक्षा, क्योंकि उनकी नज़र में शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता यानी साफ सफाई है। अब आगे बताओ, गांधी जी ने क्यों कहा कि किसी भी बच्चे का पहला पाठ स्वच्छता का है? तो आप पीछे पढ़ के समझ गए होंगे क्यों कहा था। क्योंकि यदि साफ स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, यदि बच्चा स्वच्छ रहेगा तो वह स्वस्थ और निरोग रहेगा। एक स्वस्थ निरोग बच्चा ही तो पढ़ाई में मन लगा पाएगा। तो आप भी समझ सकते हो, अगर आप साफ सुथरे रहेंगे, नहा धो के स्कूल आएंगे तो आपका मन अच्छे से लगेगा, फ्रेश रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। गांधी जी ने बाक और बच्चों से स्वच्छता संबंधी क्या क्या काम करने को कहे, क्योंकि गांधी जी ने बताया था कि उन्हें कौन सा स्कूल खोलना है? स्वच्छता का स्कूल। तो उसमें ये तो था नहीं कि आपको 4 प्रश्न याद कराने हैं, आपको मैथ के सम्स निकालने हैं, सवाल निकालने हैं। तो उनके स्कूल में तो सफाई के बारे में था। तो उन्होंने क्या क्या काम करने के लिए कहा कि आप क्या क्या करवाओगे? बच्चों की आँखों, दांतों आदि की जांच करने के लिए कहा तथा उन्हें नहलाने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न, यदि तुम कस्तूरबा के स्कूल में पढ़ते तो स्वच्छता संबंधी किन किन बातों का ध्यान रखते? मान लीजिए बच्चों, आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ क्या क्या बातें ज़्यादा सीखते, किस पर ध्यान रहता? तो आप रोज़मर्रा की साफ़ सफाई पर सबसे पहले अपने शरीर की सफाई, नहाना धोना, दांत साफ करना, कान साफ, नाखून, इन तरह की बातें सीखते और अपने आसपास गंदगी भी नहीं फैलाते। कक्षा की सफाई, इससे तो आप अपने आप ही समझ गए कि इसमें हम क्या करेंगे। अपने कक्षा कक्ष की सफाई हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं हम इस पाठ के माध्यम से। हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर व आस पड़ोस की साफ सफाई बहुत आवश्यक है। अगर हमारे घर, पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न करें तो कई बीमारियां फैल सकती हैं। हम सब ने मिलकर अपनी कक्षा की सफाई की। सीमा ने झाड़ू लगाई, नीलम, आरती और साजिद ने झाड़न से डेस्क और बेंच साफ किए। राहुल, दीपक और अमरजीत ने बाहर रखे कूड़ेदान में कूड़ा डाला। हमारी अध्यापिका जी ने छत पर व कोनों में लगे जाले उतारे। हमें तो खूब मज़ा आया अपनी कक्षा को साफ करने में। तो बच्चों देखो, क्लास में सभी ने मिलके, मैम ने भी, बच्चों ने भी कैसे अपने कक्षा कक्ष को साफ कर लिया। इस तरह से आप और हम भी मिलके अपने स्कूल और अपने कक्षा कक्ष को साफ रख सकते हैं। सोचो और लिखो। इससे आप क्या समझते हो? सोचो मतलब आपको खुद सोचना है और खुद लिखना है। कुछ प्रश्न हैं यहाँ, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और अपने मन में और अपने दिमाग में जो आएगा उसमें हम उनके उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं, क्या तुमने भी कभी किसी स्थान की सफाई की है? कहाँ की है? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप खुद दे सकते हैं कि आपने कभी किसी स्थान की, तो आप सफाई घर में भी करते हो, स्कूल में भी करते हो, अपने घर के बाहर भी साफ सफाई करते हो।
तो वहाँ जैसे जो करते हो वो बातें आप इसमें और कहाँ कहाँ करते हो लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? ये भी आप ही बताओगे। मैं तो अपने घर में करती हूँ या अपने बाहर भी रखती हूँ। इसी तरह से आप भी बता सकते हो कि हाँ, हमारे स्कूल में भी हम कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं, हम घर में भी कूड़ादान रखते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या तुम्हारी बस्ती या मोहल्ले में कोई सफाई करने वाला आता है? वह कचरे को किस तरह इकट्ठा करता है? तो आप देखते हो कि आपकी गली में जब सफाई वाला आता है कैसे वो झाड़ू लगाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके और अपनी रेडी में डालकर लेके जाते हैं। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो। इन तीनों प्रश्नों को आप खुद सोचकर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। अब देखो, ऐसा करो, घर के कूड़ेदान तथा सार्वजनिक कूड़ेदान के चित्र बनाओ। घर के कूड़ेदान जो घर में हम डस्टबिन रखते हैं उसका चित्र, और सार्वजनिक जो चौराहे, गली, मोहल्ले, बस स्टैंड, जो सब सार्वजनिक जगह पर, हर जगह पर जैसे हम रख सकते हैं जो कूड़ेदान रखे जाते हैं उनका, घर वाले और बाहर वाले दोनों के। जैसे आप सार्वजनिक कूड़ेदान में देख रहे हैं कि इसमें 3-4 तरह के डस्टबिन रखे हैं अलग अलग कलर के, क्योंकि इनमें अलग अलग तरह से, जैसे किसी में गीला, किसी में सूखा, किसी में थैलियाँ इकट्ठी की जाती है, तो अलग अलग, ताकि उसको अलग तरह से डाला जाए और उसमें किस तरह से क्या डालना है इसमें पता चल सके। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। ये कुछ सही गलत वाक्य यहाँ रखे गए हैं बेटा, इनको आप देखेंगे कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। गलत के सामने गलत का निशान और सही के सामने सही, राइट एंड रॉन्ग लगाने हैं। जैसे हमें कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। क्या आपको कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए या नहीं? आपको पता है कि कूड़ा तो हमें कूड़ेदान में, तो ये बात तो गलत है, तो यहाँ गलत का निशान रॉन्ग रहेगा। ये स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। मतलब हमें अगर ठीक रहना है, स्वास्थ्य हमारा ठीक रखना है, तो साफ सफाई रखनी होगी, क्योंकि गंदगी पर तो मक्खियाँ आती हैं, मच्छर हो जाते हैं और जिनके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए सफाई बहुत आवश्यक है, ये सही है। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है। तो आप सोचो कि कूड़ा फैलाओगे तो कैसा लगेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये रॉन्ग है। अपने गांव या शहर की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें अपने घर घर तक की सफाई पर ही सीमित नहीं होना चाहिए, हमें अपने आस पड़ोस की, बाहर की, अपने गांव की, स्कूल की, हर जगह की साफ सफाई में अपना सहयोग देना चाहिए, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, सही है। नालियाँ या सीवर साफ करना ज़रूरी नहीं है। तो बेटा सोचो, अगर नालियाँ और सीवर साफ़ नहीं होंगे तो क्या होगा? वो तो बहुत गंदगी फैलाएंगे, और गंदगी फैलाएंगे तो हम बीमारियों से घिर जाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है वहाँ की सफाई, तो ये इसकी बात गलत है। तो इन पाँचों को हम अपनी नोटबुक पर करेंगे। आगे, स्वच्छ हम तो स्वच्छ भारत। यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमारा भारत देश भी साफ सुथरा और बीमारियों से रहित होगा और एक सुंदर भारत देश कहलाएगा। तो बच्चों, आओ मिलकर अपने देश को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं। तो बच्चों, आपको पाठ समझ आ गया होगा, और इसमें आने वाले प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।